आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ है हनुमान जी और राम जी और नारद जी का। पाठ शुरू करते हैं। पाठ सुनना जरूर, मिस मत करना, बहुत अच्छा पाठ है। सुमेरु पर्वत में सत्संग हो रहा था। सभी साधु समाज उस सत्संग में जा रहे। उसी सत्संग में सुमंत जी जा रहे। आगे नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, सुमंत जी कहाँ जा रहे हो? बोले, हम सत्संग में जा रहे हैं। बोले, तो एक काम हमारा करना, जितने वहाँ संत महात्मा हो सबको हमारी तरफ से प्रणाम करना। वहाँ विश्वामित्र हो, उनको प्रणाम मत करना। क्यों महाराज, उनको प्रणाम क्यों ना करूं? बोले, हम कह रहे ना, उनको प्रणाम मत करना। बोले वाले सुमंत नारद जी की बातों में आ गए। सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। जब विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, सब साधु समाज गुस्से में आया, सत्संग छोड़ा, प्रभु राम के पास आ गए। प्रभु राम से आकर कहा कि आज से पहले ऐसा न सुना न देखा, आज विश्वामित्र का बहुत बड़ा अपमान हुआ। विश्वामित्र स्वयं प्रभु राम के गुरुदेव हैं, और राम ने जब ये सुना कि उनके गुरुदेव का अपमान हुआ, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध लेता हूँ कि जिसने मेरे गुरुदेव का अपमान किया उसे मैं अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा। ये बात स्वयं सुमंत जी ने सुन ली, क्योंकि वो भी सत्संग से लौटकर आ रहे थे। और सुमंत जी कौन है? सुमंत जी राजा दशरथ के विश्वास के खास आदमी हैं। किसी को राजा दशरथ के महल में जाने की अनुमति नहीं है। वो सुमंत जी हैं जो राजा दशरथ के महल में जा सकते थे, आ सकते थे। जब प्रभु राम को वनवास हुआ, रथ पे जब प्रभु राम, माता जानकी, लक्ष्मण सब विराजमान हुए, वो सुमंत जी ही रथ चला रहे थे, जिनसे राजा दशरथ ने ये कहा था कि सुमंत जी मेरा वचन भी हो जाएगा, कैकेयी का वरदान भी हो जाएगा, मेरे राम को नगर से बाहर घुमा के वापस ले आना। सुमंत जी लेकर राम को बन गए थे, लेकिन प्रभु की लीला कुछ और थी। वो पाठ दूसरा है, पर मैंने ये बताया कि सुमंत जी कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनसे भी नारद जी ने ऐसी गलती करवा दी और वो दौड़ के भागे जा रहे। नारद जी ने पूछ लिया, अच्छा तो तुम भय से, मरने के भय से इतना डर रहा है? बोले, मेरे सब कार्य अधूरे हैं, अभी मैं मरना नहीं चाहता। बोले, ना मरना चाहता तो उस पर्वत पे एक गुफा के अंदर माता अंजनी तप कर रही है, वहाँ पहुँच जा, बच जाएगा। सुमंत जी दौड़कर माता अंजनी के उस पर्वत गुफा में गए और जाकर अपना माथा पटका, कहा कि माँ, मैं तेरी शरण में आए, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। माता अंजनी ने अपने तपस्या से उठ उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे कहा कि तुझे अब कोई नहीं मार सकता, क्योंकि तू मेरी शरण में आया है। और उसे गुफा में अंदर बैठाकर खुद गुफा के बाहर बैठ गई। हनुमान जी का एक नियम था, हर रोज अपनी माता अंजनी को दर्शन करने जाते, प्रणाम करने जाते। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, माँ, आपके मुखमंडल पर ये चिंता के बादल कैसे मंडला रहे? माता अंजनी ने बताया कि हनुमान जी, मेरा एक शरणागत भगत मेरे पास है, उसे कोई मारना चाहता है, लेकिन वो मुझे जो मारेगा वो पहले मुझे मारेगा, जब इसको मारेगा। हनुमान जी ने कहा, माँ, जो तेरा शरणागत वो मेरा शरणागत, उसे हमें देव, हम अपने प्रभु राम के चरणों की सौगंध खाते हैं कि इसका तो हम बाल बाका नहीं होने देंगे। माता अंजनी ने सुमंत जी का हाथ हनुमान जी के हाथ में दे दिया। हनुमान जी सुमंत को लेकर पहचान के बोले, अरे सुमंत, चलो। वो सरजू मैया के किनारे आके उसे जल में खड़ा कर दिया, कहा कि मरने का भय त्याग और भगवान राम के नाम में लीन हो जा, बस उनके नाम का सुमरण कर। खुद हनुमान जी आगे खड़े हो गए, सुमंत जी को पीछे कर लिया, अपनी पूंछ में छुपा लिया, और हनुमान जी स्वयं सिया राम भगवान राम का नाम जाप करने लगे और वहीं पहुंच गए प्रभु राम। और राम ने देखा, ओहो, हनुमान जी ने इसे छुपा रखा है। राम ने अपना बाण छोड़ा सुमंत जी के ऊपर
और वो जो हनुमान जी ने एक राम नाम का कवच तैयार कर दिया, उस कवच को प्रभु राम का बाण छेद नहीं पाया, वापसी आ गया। ये बात लक्ष्मण जी को बहुत बुरी लगी कि मेरे भैया का बाण वापसी आ गया प्रभु राम का, ये हनुमान ने इसको पूंछ में छुपाया। उन्होंने हनुमान जी की गदा उठाई और हनुमान जी की छाती मार दी लक्ष्मण ने। लक्ष्मण की गदा लगते ही प्रभु राम मूर्छित होकर गिर गए। क्यों? क्योंकि वो असली राम तो हनुमान जी के दिल में बैठे थे, जिनको गदा लग गई और वो मूर्छित हो गए। हनुमान जी की छाती से खून बहने लगा। ये देख जब उनकी मूर्छित खुलती है कि हनुमान जी की छाती से खून बह रहा, वो बार बार हनुमान जी के सिर पे हाथ रख रहे और मौके का फायदा उठाकर हनुमान जी ने सुमंत जी को पीछे से निकाला, अपनी गोदी में उठा लिया। प्रभु राम की जैसे ही मूर्छित खुलती है वैसे ही अपना हाथ हनुमान जी पर रखते। अब की बार हाथ सुमंत जी के सिर पे रखा गया। सुमंत जी के सिर पे रखते ही उनकी मूर्छित खुल गई और उठ के बैठे हो गए। इतने में हनुमान जी ने कहा, भगवान जिसके सिर पे आप हाथ रख देते हो उसे मौत कैसे दे सकते हो। इतने में विश्वामित्र आते हुए सुमंत जी को दिख गए। सुमंत जी हनुमान की गोदी से उठे और सीधे गुरुदेव के चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगे। गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो जाने अनजाने में नारद जी ने ये पाप करवा दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। विश्वामित्र ने कहा, संत मारना नहीं चाहते, संत झुकाना चाहते हैं, राम इसे माफ़ कर दो। ये झुक गया, अपनी गलती मान ली। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी से सुमंत जी ने पूछा, तूने मेरे साथ ये क्या खेल खेला? नारद जी ने कहा कि मैं इस मौके की तलाश में आ सबके उत्तर देता देता थक गया। कोई कहता है भगवान बड़े या हनुमान जी किस में शक्ति है? मैंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी, खुद ही देख लेना। हनुमान जी, कोई पूछता था हनुमान जी में शक्ति है, कोई कहता राम में शक्ति है। नारद जी ने ये विश्वामित्र को अपमान इसलिए करवाया कि सबको पता लग जाए कि हनुमान जी में शक्ति है या राम में शक्ति है। राम से बड़ा राम का नाम। राम कहते हैं मैं दासों का दास, दास मेरे मुकुट मणि। भगवान अपने दासों को अपने मुकुट की मणि के समान आदर देते हैं, क्योंकि जो उनका नाम निरंतर मन से जाप करते हैं उनसे वो बेहद खुश होते हैं। राधे राधे, जय सिया राम। यदि आपको पाठ अच्छा लगे तो कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिख देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।